जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नवीन सरोहा फिर से आपके सामने एक इंग्लिश की बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। और आज की क्लास में जैसे हमने कल हिंदी के मिक्स क्वेश्चन किए थे ना, आज की क्लास में हम इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ज्यादा समय जाहिर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज के क्वेश्चन हम करीबन करीबन 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों। और अगर आप भी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो भाई ऑफलाइन तैयारी के लिए आप ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना और इस पते पर इस मोबाइल नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और आपको एक फ्रेश बैच मिलेगा। दिन प्रतिदिन बच्चे अपनी तैयारी के लिए सेंटर पर आ रहे हैं। और साथियों, आप घर बैठे तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है ना तो आपको सेंटर पर आना ही पड़ेगा। और निश्चय ही हम आपको जैसे ऑनलाइन भी आपको प्रैक्टिस देंगे और यहाँ बेहतरीन टीचरों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और रिजनेबल प्राइस में पढ़ाया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि सेंटर की फीस बहुत ज्यादा है। तो साथियों, आज की जो क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे और वोकेबलरी के भी क्वेश्चन होंगे जो आपके एसएससी यानी सीजीएल, सीएचएसएल, हरियाणा सीटी, हरियाणा ग्रुप डी और पुलिस आदि कोई भी एग्जाम जहां इंग्लिश आती है तो वहां निश्चय ही ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं लेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है उस पर चलते हैं। देखो, यहां पर पहला क्वेश्चन आपका ये है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं चार, इनमें से जो आपका राइट है वही चुनना है। देखिए, ही डू नॉट लाइक टी। क्या ही के साथ डू आता है? नहीं, डज आता है। ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ही डजंट लाइक्स टी। अगर डज आ गया ना तो वर्ब के साथ एस या ईएस कभी नहीं आता। ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। ही नॉट, नोट जो है ना वो किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। ये डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी देख लेते हैं। ही डजंट लाइक टी। जी हाँ, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो साथियों, आपका सी ऑप्शन राइट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो निश्चय ही वो बच्चे पेपर को जरूर क्लियर करते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आप इंग्लिश को रट्टा नहीं मार सकते, इसलिए हर चीज को ध्यान से समझेंगे। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। वो स्कूल जो है एवरीडे जाती है। याद रखना साथियों, कोई भी रेगुलर एक्शन होता है या वो हैबिचुअल एक्शन है, जो काम आप हर रोज करते हो, आपकी आदत है, या फिर वो काम हर रोज होता है, रेगुलरिटी को दर्शा रहा है, निश्चय ही वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? गोइंग होता है जी नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं होती, या तो फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। आपने देखा सी सब्जेक्ट है और सी ना सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और जिस वर्ब के साथ एस या ईएस आता है वो वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है गोज। तीसरा क्वेश्चन कहता है चूज द सिनोनियम ऑफ ब्रेव। साथियों, सिनोनियम क्या होते हैं? सिनोनियम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी बोल सकते हो आप या पर्यायवाची बोल सकते हो। पर्यायवाची हिंदी में पढ़े होंगे आपने। या सिनोनियम की बजाय अल्टरनेट, अल्टरनेट वर्ड भी बोल सकते हो। अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। जैसे यहां पर दे रखा है एक शब्द ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। इसका सिनोनियम क्या होगा? इसके जैसा शब्द क्या होगा? बहादुर है जो कावड़ होता है डरपोक, ये तो नहीं हो सकता, ये तो उल्टा हो गया। वीक का मतलब कमजोर, लेजी का मतलब सुस्त, तो यहां पर बोल्ड होगा।
बोल्ड का मतलब होता साहसी, जो व्यक्ति बहादुर है वो साहसी होगा। तो यहां पर सिनोनियम की बात हमने की है, तो ब्रेव का जो सिनोनियम होगा वो बोल्ड होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मेरे आंसर बताने से पहले आप ना ऑप्शन देखकर राइट आंसर दे दिया करो, ताकि आपका हौसला बढ़े। साथियों, चूज द एंटोनियम ऑफ एंशियंट। एंशियंट शब्द है और इसका एंटोनियम बताना भाई। एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम होता है विलोम शब्द, उल्टे शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो यहां पर एंशियंट जो है, एंशियंट को हिंदी में बोलते हैं प्राचीन। और प्राचीन का मतलब क्या होगा? उल्टा क्या होगा? ओल्ड पुराना होगा क्या? जी नहीं है, तो इसका सिनोनियम हो गया एंशियंट, प्राचीन। और यहां मॉडर्न होगा इसका, मॉडर्न। मॉडर्न यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा, प्राचीन मॉडर्न। उल्टा शब्द इसका मॉडर्न है, तो हिस्टोरिक या एंटिक नहीं होगा, ये भी इसके आंसर गलत है। तो 4 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। एंशियंट का विलोम शब्द क्या होता है? एंशियंट का विलोम होता है मॉडर्न। तो साथियों यहां पर चलते हैं। इफ आई ब्लैंक रिच, आई वुड बाई अ मेंशन। तो साथियों यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर आप देखना, आई के साथ बहुत सारे बच्चे तो एम लगा देंगे, लेकिन यहां एम होगा ही नहीं, यहां पर होगा ही नहीं एम। उसके बाद एम नहीं लगाया, कुछ बच्चे वोज लगा देंगे, तो यहां पर वोज भी नहीं आएगा। वैसे आई के साथ वोज आ सकता है। देखो, ये जो है ना, ये सबॉर्डिनेट क्लोज होता है और ये प्रिंसिपल क्लोज है। सबॉर्डिनेट क्लोज वो होता है जिसमें कंजंक्शन आ जाता है, ये प्रिंसिपल क्लोज है। यहां वुड दे रखा है, वुड, और वुड है ना विल का पास्ट होता है। तो एक बात तो तय हो गई कि यहां पर प्रेजेंट की वर्ब नहीं आएगी, यहां पर पास्ट की वर्ब आएगी। पास्ट की वर्ब क्या है इसमें? वॉच है और वर है। लेकिन यहां पर कहा गया है कि अगर मैं धनी होता तो मैं एक आई वुड बाई ए मेंशन, तो मैं कोई चीज खरीद लेता, ये कोई नाम है किसी चीज का। तो साथियों एक बात याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस आपका ऐसा मिले जो आपकी इच्छा को दर्शाता है या कल्पना को दर्शाता है, उसमें आपको चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, वर का ही प्रयोग करना है। चाहे इच्छा है चाहे कल्पना, वो पास्ट की ही होती है। तो यहां पर आई के साथ वर लगाएंगे आप। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे दूं क्वेश्चन, इफ आई अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ रहा होता। देखो साथियों, पक्षी होना एक कल्पना है, तो कल्पना होती है पास्ट की, तो चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, वहां वर का ही प्रयोग आप लोग करेंगे। तो यहां पर हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ही हैज बीन लिविंग हियर, ही हैज बीन लिविंग हियर ब्लैंक 2018। साथियों यहां पर क्या प्रयोग होगा? देखो, ये जो टेंस है ना, ये टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और आपको पता उसमें सिंस फोर का प्रयोग होता है, सिंस और फोर का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी अवधि के लिए, समय की अवधि के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई साल दी है ना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाती है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको पता है सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है वो बी होगा, और आपके सारे ही आंसर गलत है। जी हां, 7वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है द पैसो वॉइस। पैसो वॉइस आपको बनाना है। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है क्या? दे बिल्ट अ ब्रिज। आपको पता है पैसो वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। तो यहां पर कैसे बनेगा इसका? पहले कर्म लीजिए, अब्रीज। अब्रीज कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। अब्रीज सिंगुलर है। अब्रीज वॉज बिल्ट
बाय देम, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अब देख लीजिए कौन सा है, ब्रिज बिल्ट गलत है, ब्रिज इज तो आएगा ही नहीं, हैज भी नहीं आएगा, वो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है, अ ब्रिज वॉज बिल्ट बाय देम। तब जाकर ये क्वेश्चन आपका राइट रहेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, आपको यहां पर करेक्टली स्पेल्ड यानी करेक्ट बताना है। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कमेंटेशन के, कमेंटेशन के चार एग्जांपल दिए गए हैं। तो देखो ये स्पेलिंग जो है आपकी गलत है, लेकिन आपको तो राइट बतानी है ना। अकोमोडेशन ये भी गलत है, ये भी गलत है, अकोमोडेशन ये ठीक है आपकी स्पेलिंग, बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये स्पेलिंग है ना, यहां से एक नंबर आपको जरूर देखने को मिलेगा। या तो आपसे करेक्ट स्पेल्ड पूछ सकते हैं साथियों, या आपसे रॉन्ग स्पेलिंग पूछ सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिया गया है। नोवा क्वेश्चन क्या कहता है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक पूरा वाक्य दिया होगा, उसका आंसर केवल एक ही शब्द में देना है। वन हु कैन नॉट रीड, जो ना तो पढ़ सकता हो और ना ही लिख सकता हो, उसे क्या कहते हैं, लिटरेट कहते हैं क्या, नहीं, लिटरेट तो पढ़ा लिखा होता है। स्कॉलर कहते हैं क्या, नहीं, स्कॉलर तो विद्वान होता है। क्या राइटर कहते हैं क्या, नहीं, जो राइटर वो होता जो लिखना जानता हो। यहां उसको बोलते इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ व्यक्ति ही ऐसा होता है जो ना तो लिख सकता हो और ना ही पढ़ सकता हो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इलिटरेट होगा। तो साथियों 10 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आई प्रेफर टी ब्लैंक कॉफी। यहां पर साथियों आपके पास ना दो चॉइस है ना, मान लो आपको प्रेफर करना है, प्रेफरेंस करनी है, या आप चाय लोगे या कॉफी लोगे। जब भी किसी चीज में, वैसे भी आप याद रखें प्रेफर के साथ आपको हमेशा टू का प्रयोग करना है। प्रेफर जहां आ जाता है टू का प्रयोग करना है। देखो ये रहा टू, और बाकी आपके सारे ही गलत होंगे। तो साथियों प्रेफर जहां पर आ जाए वहां आप किसका प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग करोगे। 10 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 11 क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। द ट्रेन बिफोर वो वी रीच्ड द स्टेशन। देखिए जो बिफोर है ना, बिफोर, बिफोर के बाद एक्शन टू होता है, बिफोर के पहले एक्शन वन होता है। आपने देखा बिफोर के बाद यहां पर जो है एक्शन टू हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए ना बिफोर के बाद, तो बिफोर से पहले एक्शन वन होगा। एक्शन वन का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो राइट आंसर, वरना सारे रॉन्ग आंसर। सी इज द राइट ऑप्शन, हेड लेफ्ट, द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो साथियों ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, यहां पर आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल। देखो आर्टिकल आपको पता है तीन होते हैं, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। यहां पर आपने देखा ऑनेस्ट मैन है, सॉरी मैन एक नाउन है, संज्ञा है, वो आदमी है कैसा है, ऑनेस्ट। और जो नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और जब ऑनेस्ट में आपको पता है आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, एन का, क्योंकि जहां पर वोवल की साउंड आ जाती है वहां एन का प्रयोग होता है, और जहां कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहां ए का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट जब आप लिखोगे तो यहाँ वोवल की साउंड है, आर्टिकल एन का प्रयोग आप लोग करेंगे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनियम बताना है, किसका, एक्सपेंड का। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, देखो एक्सपेंड जो होता है ना, एक्सपेंड का मतलब होता है एक प्रकार से बढ़ाना, किसी चीज का बढ़ाना। क्या इसका उल्टा शब्द क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज भी तो होता है बढ़ाना, ये नहीं होगा, ये तो सिनोनियम है। स्ट्रेच का मतलब भी क्या होता है, खींच लेना, किसी चीज को बढ़ाना, ये भी तो होता है।
ग्रो का मतलब भी होता है बढ़ाना, लेकिन यहां कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक सीमित होता है, यानी जैसे आपके बीच में हमारे बीच में 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कि निश्चित एरिया तक, निश्चित सीमा तक। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगर आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े। और ऐसा है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप निश्चय ही ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना। 14 नंबर क्वेश्चन है, ही इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। वो अच्छा है, किसमें है अच्छा? मैथमेटिक्स में। तो साथियों यहां पर मैथमेटिक्स के साथ क्या आएगा? ऑन मैथमेटिक्स? जी नहीं। इन मैथमेटिक्स? जी नहीं। फॉर मैथमेटिक्स? जी नहीं। एट आएगा। वो मैथमेटिक्स में पर अच्छा है, यानी उसकी जो मैथमेटिक्स है वो अच्छी है। बहुत सारे बच्चे यहां इन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इन नहीं, एट इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक प्रेजेंट। बताया है जब दो सब्जेक्ट नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर और से जुड़े हो, तो जो वर्ब यूज होगी ना वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यहां वर्ब यूज करनी है तो नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स। ज्यादा है तो ज्यादा के साथ वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। वो सिंगुलर है, इज सिंगुलर है सिंगुलर है, वर इज द राइट ऑप्शन। आपका जो राइट ऑप्शन है वो होगा वर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, ही सेड आई एम हैप्पी। ही सेड आई एम हैप्पी। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहां पर ही टेंस पास्ट में चला जाएगा, इज और वॉज वर्ब में, ही के साथ वॉज, ही वॉज हैप्पी। साथियों मैं इनको डायरेक्ट बता रहा हूं, क्योंकि अभी है ना एक एक चीज पे इतना टाइम नहीं लगा सकते। मैं डायरेक्ट इनके कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और प्रैक्टिस में तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। तो यहां पर देखो, ही सेड दैट, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, यही राइट आंसर होगा। ही सेड दैट आई एम, नहीं ये नहीं। ही सेज वाला नहीं होगा, ही सेड वॉज गलत है। ए इज द राइट ऑप्शन, ए ही आपका राइट ऑप्शन रहेगा। चलते हैं साथियों 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए, फाइंड द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा इनमें से? ब्यूटी, क्या ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुली, क्या है? ब्यूटी तो नाउन है, जिसके बाद टी वाई लग जाए या टी आई ओ एन लग जाए वे हमेशा नाउन होते हैं, ये तो हो नहीं सकता। ब्यूटीफाई ये भी नहीं होगा, ब्यूटीफुली ये एडवर्ब है, तो यहां पर ब्यूटीफुल होगा। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, इसके साथ कोई नाउन लगाने की सोचो, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, तो निश्चय ही यही आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, 18 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। ही रन्स, वह, रन्स का मतलब दौड़ना, और जो रन्स है ना वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है ना वो एडवर्ब कहलाता है। क्या एडवर्ब ये है क्विक? नहीं। क्विकर है क्या? क्विकेस्ट है? जी नहीं। क्विकली, ही रन्स क्विकली। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो सी होगा साथियों, सी होगा। चूज द करेक्ट प्लूरल। चूज द करेक्ट प्लूरल। प्लूरल जो है, चाइल्ड्स प्लूरल नहीं है, चाइल्ड्स ये भी प्लूरल नहीं है। अच्छा, चिल्ड्रंस भी नहीं होता। चाइल्ड जो होता है एक बच्चा, और इसका प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रंस नहीं होता। राइट ऑप्शन आपका सी रहेगा। जी हाँ, द इडियम्स वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा एक बात बताओ, वंस का मतलब वो तो एक बार, ब्लू मून जैसे मून होता है चंद्रमा, अगर आपको एक बार चंद्रमा मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इडियम्स होते हैं मुहावरे।
तो इसको बोलते हैं क्या फ्रीक्वेंटली राइट ऑप्शन रहेगा? गलत। डेली, क्या डेली चांद को पकड़ लोगे? नेवर, कभी नहीं। तो वंस इन ए ब्लू मून, तो चांद पर कभी ना कभार तो कोई जा सकता है। जी हाँ, रेयरली चांस है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जैसे चांद पर जाना रेयर है, उसी प्रकार रेयरली इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है द सन इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। साथियों एक बात याद रखना, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो तीनों काल, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सेम रहे। अब सूर्य पूर्व से निकलता है, ये बात भूतकाल में भी थी, आज भी पूर्व से निकलता है, आगे भी पूर्व से निकलेगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पहले भी उबलता था, आज भी उबलता है, आगे भी उबलेगा। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई सेंटेंस होता है, उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं होता, सेकंड फॉर्म नहीं होता, या तो फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। लेकिन सूर्य एक है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगी। राइजिज इज द राइट ऑप्शन। जिस भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है, वो हमेशा सिंगुलर होती है। जी हां, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, आई हैव नन हिम ब्लैंक 10 ईयर्स। तो यहां पर क्या आएगा? 10 ईयर्स, मैं उसको जानता हूं 10 साल से। तो यहां पर साथियों 10 ईयर्स ना एक अवधि दे रखी है, और अवधि के साथ सिंस नहीं आता, अवधि के साथ आता फोर। तो राइट आंसर आपका बी होगा, फोर आपका राइट आंसर होगा। तो अगर यहां पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस का प्रयोग होता। चूज द सिनोनियम ऑफ रैपिड। रैपिड का सिनोनियम होता है, सिनोनियम क्या होता है? पर्यायवाची, एक जैसा शब्द। रैपिड का मतलब होता है जैसे तेज, तेज। तो क्या स्लो तो इसका उल्टा हो गया, वीक कमजोर, काम शांत नहीं, फास्ट आपका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि रैपिड का मतलब तेज है, तो फास्ट का मतलब भी तो क्या है? तेज है। तो साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंटोनियम बताना विक्ट्री का। विक्ट्री सभी जानते हैं, विक्ट्री का मतलब जीत होता है। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत। और जीत के लिए आप क्या इसका एंटोनियम लिखेंगे? सक्सेस लिखेंगे क्या? नहीं, वो भी जीत ही है। क्या ट्रिम्फ लिखेंगे? जी नहीं। क्या विन? ये भी जीत होती है। डिफीट होता है पराजय। हाँ, तो पराजय को इंग्लिश में बोलते हैं डिफीट। तो साथियों हमने कर लिए हैं 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द बुक, द बुक इज ब्लैंक द टेबल। जो बुक है ना वो टेबल पर है। तो यहां ऑन आएगा क्या? बिल्कुल ऑन ही आपका राइट आंसर है, और नहीं हो सकता। ऑन का मतलब क्या होता है? कोई चीज के ऊपर टच करने की स्थिति में। मान लो आपने बुक को टेबल पर रख दिया, तो टेबल को वो टच कर रही है। ओवर का मतलब क्या होता है? कोई चीज है, तो मान लो इनके बीच में कोई दूरी होना। जैसे हमें सिर पर छत की जरूरत है, तो जो छत है और सिर है इसके बीच में गैप होगा, तो ओवर का प्रयोग होगा। लेकिन टच करने की स्थिति में ऑन का प्रयोग होता है। जी हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन है। सी ब्लैंक डिनर व्हेन आई अराइव्ड। सी ब्लैंक डिनर व्हेन आई अराइव्ड। व्हेन है जो, इसके बाद आपने क्या देखा? यहां पर क्या देखा भाई? आपने देखा सेकंड फॉर्म आई है। इसका मतलब पहले में भी पास्ट की वर्ब आएगी, लेकिन जो प्रेजेंट के ऑप्शन है वे सारे कट हो जाएंगे। वे सारे क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो सी वॉज कुकिंग आएगा, सी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड। वो खाना पका रही थी जब मैं वहां पहुंचा। तो ए भी आपका राइट नहीं रहेगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 27 नंबर क्वेश्चन, जी हां, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
चूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज करना है आपको। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन। तो यहां पर जो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, इसके हिसाब से आपको प्रोनाउन यूज करना है। तो यहां पर क्या प्लूरल तो नहीं आएगा, ये तीनों ही प्लूरल है, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? हिज। तो यहां पर हिज आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि आपको इच के हिसाब से यहां पर प्रोनाउन का प्रयोग करना था। बाकी मैं बता दूं, जो हिज है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ही सक्सेड ब्लैंक हार्ड वर्क। बाय हार्ड वर्क जी नहीं, थ्रो हार्ड वर्क, बिल्कुल विद हार्ड वर्क नहीं, फॉर हार्ड वर्क नहीं, थ्रो। थ्रो का मतलब वो सफल हुआ ना हार्ड वर्क के माध्यम से। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करता तो वो सफल नहीं होता। तो 29 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये जो गवर्नमेंट की स्पेलिंग है ना, ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गलत। गवर गवर्नमेंट, ये जो भी आर नहीं है, गलत। ये आपका राइट आंसर है। ये भी स्पेलिंग सेम ही नजर आ रही है, कोई बात नहीं भाई। गवर्नमेंट की स्पेलिंग COVERNMENT, ये राइट स्पेलिंग है आपकी। GOVERNMENT सेम है ये तो दोनों ही। अपोजिट वर्ड यूज करना है, अपोजिट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। जी हाँ, तो इसका उल्टा बताना है। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, ये नहीं होगा। अलो का मतलब अनुमति देना। एडमिट का मतलब प्रवेश देना नहीं। रिफ्यूज करना, रिफ्यूज होता है इनकार करना। एक तो आपने स्वीकार किया है और एक आपने इनकार किया है। तो यहां पर आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। सी ब्लैंक ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क। देखो साथियों, ऑलरेडी आया है और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं बता दूं, जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा विद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो साथियों, आपने देखा यहां फिनिश्ड आया है तो थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कैसे आएगी? यहां पर हैविंग नहीं आएगा, सी के साथ हैव नहीं आता, हेड नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि वो अपना पहले ही अपना काम फिनिश कर चुकी है। तो यहां पर हैज आपका राइट आंसर रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। नो सुनर द बेल रंग रेंग। देखो, नो सुनर है ना, जो नो सुनर एक एडवर्ब है। नो सुनर एक एडवर्ब है, और जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब आता है ना, तो वो अपने बाद हेल्पिंग वर्ब चाहता है। और हेल्पिंग वर्ब आपको यहां पर रंग आना चाहिए। रंग, देन द स्टूडेंट इंटर्न, रंग। तो यहां पर क्या आएगा फिर? यहां पर हेड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हेड का। क्योंकि यहां हैज के साथ भी तो थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन साथियों यहां पर ये सेकंड फॉर्म है पास्ट की, तो यहां भी पास्ट ही आएगा। हैज प्रेजेंट झलकाता है, तो यहां पर क्या आएगा भाई? हेड आएगा। हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो 33 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तियों से प्रेम करता है, व्यक्तियों को देखकर खुश होता है, उसको क्या बोलते हैं? माइजर बोलते हैं क्या? माइजर होता है कंजूस, ये नहीं बोलते। पेट्रियोट बोलते हैं क्या? नहीं, ये होता है एक प्रकार से देशभक्त। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं क्या? आशावादी होता है। नहीं। फिलिंथ्रोपिस्ट, फिलिंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो इंसानों को देखकर खुश होता हो, जो इंसानों की कदर करता हो। ही इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग। साथियों, जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, तो यहां पर काफी गलत होने के चांसेस होते हैं। अफ्रेड
का मतलब होता है डरना। बहुत सारे बच्चे फ्रॉम लगा देंगे जो कि गलत है। बाय गलत है, विद गलत है, ऑफ राइट आंसर क्या है? ऑफ। अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड, जो मीटिंग है ना वो क्या है? कॉल्ड, बुलाई गई है। तो यहां पर मीटिंग के मीटिंग कॉल्ड ऑफ, ओवर का मतलब तो समाप्त होना, कॉल ओवर, कॉल इनटू नहीं, कॉल ऑन नहीं, कॉल ऑफ, कॉल्ड ऑफ, ऑफ आपका राइट आंसर रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग में आपको पता है कि आपको या तो प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है या देयर का, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसका, उसको साथ में रखते हैं। जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और जो नेगेटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। यहां पर यू आर कमिंग पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो यहां पर आर दिया है, तो आर यहां पर है लेकिन ये पॉजिटिव है, गलत। अच्छा, डोंट नहीं आ सकता, वॉन्ट नहीं आ सकता, क्योंकि आर ही लगेगा ना, तो यहां पर आर एंड यू आपका राइट आंसर रहेगा, ए आपका राइट आंसर रहेगा। जी हाँ, तो यहां पर आप का अलग अगला मीनिंग क्या होगा? सिनोनियम्स बताना है। जर्नियस, जर्नियस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से दयालु, दयालु होता है भाई। और आपको सिनोनियम बताना है ना, सेल्फिश स्वार्थी, क्रूर निर्दयी, मीन नहीं होगा, काइंड होगा। काइंड का मतलब भी क्या होता है? दयालु ही होता है। काइंड का मतलब भी क्या होता है? दयालु होता है। तो 37 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, एंटोनियम बताना है भाई, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब होता है उल्टे शब्द। यहां पर एंटोनियम बताना परमानेंट का। परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है जो हमेशा के लिए हो। क्या लास्टिंग होगा? गलत। स्टेबल भी स्थित होता है, ये सिनोनियम हो सकता है। फिक्स्ड इसका सिनोनियम हो सकता है। लेकिन टेम्परेरी जो है ना, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई। परमानेंट स्थाई, टेम्परेरी अस्थाई, इसका करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए हैं, तो इसमें ठीक बताना है। देखो, बी सी सिंग्स वेल, एस आना चाहिए था। सी संग वेल, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी आती नहीं। सी सिंगिंग वेल, जब आईएनजी आता है तो वहां इज एम आर बोझ वर्ब भी जरूर आता है। तो सी सिंग्स वेल, ए आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मान लो आपके सामने दे दिया ही हैज बॉट अ कार, आपके सामने क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया ये कौन से टेंस का है, तो बताओ दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहां पर राइट आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी। 40 नंबर क्वेश्चन है, आई लुक फॉरवर्ड यू। आई लुक फॉरवर्ड, सी गलत, सा गलत, सीन गलत, सिंग, सिंग आएगा भाई। आई लुक फॉरवर्ड सिंग। अपोजिट मीनिंग बताना है ऑप्टिमिस्ट का। अपोजिट का मतलब विलोम शब्द बताना है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी, जो किसी प्रकार की उम्मीद रखता हो। क्या इसका चीयरफुल होगा? जी नहीं, उल्टा शब्द नहीं होगा। होपफुल, पैसिमिस्ट होगा, निराशावादी। यानी राइट आंसर ये आपका रहेगा पैसिमिस्ट, मिस्टिक। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट मॉडल। मॉडल यूज करना है। देखो साथियों, हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस डाल रहे हैं। फालतू की बकवास करने से कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल हम एक्यूरेट बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं और डिट्टो क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद आपका सिलेक्शन करवाना है, आपके साथ बातें फोड़ना नहीं है। बातें फोड़ने वाले पॉपुलर हो सकते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं दिला सकते। सिलेक्शन के लिए आपको निश्चय ही उन्हीं टीचरों से पढ़ना होगा
जो बिल्कुल सिलेक्शन की ही बात करते हैं। तो साथियों, चूज द करेक्ट मॉडल। मॉडल आपने पढ़े हैं, पता है मॉडल कितने होते हैं? 13 मॉडल होते हैं। 13 मॉडल होते हैं और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखना। यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स। ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना। और आज्ञा पालन करना ना एक मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी। और जब आपकी नैतिकता की बात आती है ना, वहां पर शुड का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए होता है, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है, माइट का प्रयोग भी। तो यहां पर शुड इज द राइट ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? शुड। 43 नंबर क्वेश्चन है, ही इज द बॉय इन द क्लास। अब क्लास में सबसे लंबा लड़का है। देखो, जो डिग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे टाल है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये एक के लिए प्रयोग होती है। टालर है, कंपैरेटिव डिग्री है, जब दो के बीच में तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री है जब सबसे कंपैरिजन हो। अब क्लास में कोई एक लड़का तो नहीं है, क्लास में सबसे लंबा है, और यहां पर आ जाएगा टालेस्ट। तो सी आपका राइट आंसर रहेगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है योजक, जोड़ने वाला। ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ब्लैंक ऑनेस्ट। तो वह गरीब है परंतु ऑनेस्ट है। तो और नहीं आएगा, बिकॉज नहीं आएगा, और नहीं आएगा, बट आएगा। वो गरीब है परंतु ईमानदार है। 45 को नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दे ब्लैंक प्लेइंग फुटबॉल नाउ। साथियों, जब नाउ आ जाता है ना, नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है? अब। इसका मतलब नाउ जहां आ जाएगा वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। अब आपको पता है यहां पर प्लेइंग दे रखा है, तो इज एम आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा। आर कहां है? ये रहा। आपका राइट आंसर आर ही होगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द नाउन, फाइंड द नाउन, नाउन ढूंढिए। तो हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीली या हैप्पियर? नाउन जो है ना, हैप्पीनेस आपका नाउन रहेगा। हैप्पी नहीं, हैप्पीली नहीं, हैप्पियर नहीं। राइट आंसर आपका क्या होगा? 40 का हैप्पीनेस होगा। याद रखें साथियों, जिसके बाद में एन ई एस एस आ जाता है वे नाउन ही होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। यहां पर प्रपोजिशन यूज करना है। ही डिवाइडेड, उसने बांट दिया द मनी, रुपयों को, ब्लैंक हिज ब्रदर्स। देखो, अमंग भी बीच में होता है, बिटवीन भी बीच में होता है। तो यहां पर एक बात याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिटवीन होगा, क्योंकि डिवाइड होता है दो के बीच में और डिस्ट्रीब्यूट होता है दो से ज्यादा के बीच में। तो यहां पर बिटवीन आपका राइट आंसर होगा। जी हां। 48 नंबर क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस बनाना है। सी राइट्स लेटर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय हर। देखो मिलाओ, ए लेटर इज रिटन बाय हर, यही होगा। वॉज नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ए आपका राइट आंसर रहेगा। जी हां। 49 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है भाई। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? देखो, ये है कि डी आई एस, नहीं ये नहीं हो सकता। DISCIPLINE, ये ठीक है, ये भी गलत है।
ए भी ठीक दे रखी, ये दोनों क्वेश्चन आपके एक जैसे दे रखे हैं, राइट स्पेलिंग ए या सी में से लगा सकते हो। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहां पर सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें से ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं भाई, देखिए, ईच स्टूडेंट हैज ए बुक, ईच स्टूडेंट हैव ए बुक, ईच के साथ यहां पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, ईच स्टूडेंट्स इसके साथ प्लूरल नाउन भी नहीं आएगा, ईच स्टूडेंट हैविंग ए बुक नहीं, आपका राइट आंसर यही है, ईच स्टूडेंट हैज ए बुक। तो साथियों, यहां पर हमने कर लिए हैं लगभग तक 50 क्वेश्चन, और आपको मैं कहता हूं, अगर ये वीडियो एक बार देखने से आपको नहीं समझ में आती है तो दोबारा देख लीजिए, और आप तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, ये सेंटर के मोबाइल नंबर है। और निश्चय ही आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। सरकारी नौकरी उनकी लगती है जो हर रोज मेहनत करते हैं, रेगुलर तरीके से, नियत और नीति से मेहनत करते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने मैं फिर आऊंगा, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।